हाँ बच्चों, अगली वीडियो हम लोग देखेंगे, सूरदास का ही पढ़ रहे हैं। तो अभी विनय के पद हमने देखा। अब इस वीडियो में हम सूरदास का वात्सल्य वात्सल्य का पद पढ़ेंगे पहले, इसके बाद इसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, वात्सल्य का पहला पद क्या है। हर जो की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैननी, बदन विधु जित लरनी। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर गुरी डरनी। मंजु मेजक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन भुटुरु मणि करनी। जलज संपुट सुभग छवि भरी लेति उर्जनु धरनी। अब यहाँ देखिए, इस पद में किस चीज पे क्या कहा गया है। इसमें पुण्य फल का अनुभव देखिए, इसमें एक लाइन और कि पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलो की नंद घरनी। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी लसित लर खरनी। अब यहाँ वात्सल्य का ये पद क्यों कहा गया है, इसमें रस भी आपका वात्सल्य रस है। यहाँ एक पुत्र और माता के प्रेम का वर्णन है। यहाँ श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन देखकर, बाल सौंदर्य की छवि को देखकर माता यशोदा को जो हर्ष और आनंद की अनुभूति हो रही है, उसी चीज का वर्णन इसमें प्रस्तुत है। इसीलिए इसमें वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस कहाँ होता है, जहाँ पुत्र और माता के प्रेम के वर्णन का चित्रांकन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ वात्सल्य रस की छटा होती है। इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, वत्सल। ये वात्सल्य रस हमारे 9 रसों के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। हमारा मुख्य रूप से तो हमारे 9 रस ही माने गए हैं, और आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस 2 और रस जोड़ करके रसों की संख्या 11 की गई। तो अभी हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। हरुज की बाल छवि कहो बरनी। यहाँ सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, बाल छवि माने बाल सौंदर्य का वर्णन कहाँ तक करूं, वह वर्णन से परे की चीज है। सकल सुख की सीव, उनके सुंदर रूप को देखने से यही लगता है कि संपूर्ण सुखों की सीमा इसी में समाही हुई है। यानी उनकी सुंदर छवि को निहारने में सभी तरह के सुख का अनुभव होने लगता है। तो यही प्रतीत होता है कि संपूर्ण सुखों की सीमा इनके सुंदर छवि में ही समा गई है। कोटि मनोज शोभा हरनी, और उनकी सुंदर छवि ने करोड़ों कामदेव को के सौंदर्य को भी भर लिया है, क्योंकि कामदेव सौंदर्य के प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि तो करोड़ों कामदेव की शोभा को भरने में भी आगे निकल गई। यानी वो करोड़ों कामदेव की शोभा को भी हर कर, उनसे भी आगे निकल गए। तो उनके सौंदर्य की कोई सीमा ही नहीं कही जा सकती है। फिर आगे है कि भुज भुजंग सरोज नैननी। भुज भुजंग, अब देखिए उनकी भुजाएं जो है, भुजंग माने सर, जो सौंदर्य की तुलना की गई है। तो इस सौंदर्य की लड़ाई में उनकी भुजाओं ने सर्प को, भुज भुजंग तो भुजाओं ने सर्प को, सलिल सरोज नैननी, नैननी माने नेत्र, सरोज माने कमल, उनके नेत्र ने कमल को। और बदन विधु जित लरनी, बदन माने मुख, विधु माने चंद्रमा, और उनके मुख ने चंद्रमा को जित लरनी माने जीत लिया है। लरनी माने लड़ाई में, किस लड़ाई में, सौंदर्य की लड़ाई में। तो और स्पष्ट करते हुए इस व्याख्या को यहाँ से हम कर सकते हैं कि इनकी भुजाएं जो है, सौंदर्य की लड़ाई में इनकी भुजाओं ने सर्प को पराजित कर दिया, इनके नेत्रों ने कमल को पराजित कर दिया, और इनके सुंदर मुख ने किसको पराजित किया, चंद्रमा को पराजित किया। अर्थात सौंदर्य की लड़ाई में ये लोग पराजित हो गए, और पराजित होकर, लज्जित होकर देखिए ये कहाँ चले गए। रहे विबरनी, विबरनी माने बिल, जिसको इंग्लिश में होल कहते हैं आप, रहे विबरनी। तो उनकी भुजाओं
सौंदर्य की लड़ाई में सर्प ने उनकी भुजाओं से पराजित होकर के कहाँ छुप गया? विवर्णी माने बिल में समा गया। और सलिल, सलिल माने जल, तो जल में कौन जाके छुप गया? कमल, क्योंकि कमल तो उनके नेत्रों से पराजित हुआ, उनके सुंदर नेत्रों के आगे कमल फीका पड़ गया, तो वो उनके सौंदर्य का सामना नहीं कर पाया, तो वो पराजित होकर कहाँ जाके छुप गया? सलिल माने जल के अथाह सागर में जाके छुप गया। और नभ, नभ माने आकाश, आकाश में कौन जाके छुप गया? चंद्रमा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में है ना कि बदन विधु जित लरनी, उनके मुख ने चंद्रमा को पराजित कर दिया सौंदर्य की लड़ाई में, इसलिए पराजित होकर चंद्रमा कहाँ चला गया? नभ माने आकाश में। और अपर दूरी डरनी, अगर और दूसरे चीजों की तुलना अंग से किया जाए तो वो उपमा के भय से कहीं और दूर जाकर छिप गए हैं। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिन चीजों से उनके सौंदर्य सुंदर अंगों की तुलना किसी चीज से की जा सके। अब आगे देखिए, मनहु सुबग सिंगार शिशु, नहीं, इसकी ऊपर वाली लाइन देखिए कि मंजू मेजक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरने। मंजू माने सुंदर, मेजक माने काला या श्यामल रंग होता है। शाब्दिक अर्थ पहले देखिए, मंजू माने सुंदर और मेजक माने काला या श्याम वर्ण, अनुहरत माने अनुरूप या समता करना, सुभग माने सुंदर, सिंगार शिशुतरी माने श्रृंगार का छोटा सा पौधा। तो देखिए कि मंजू मेजक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरने। मृदुल तन, मृदुल माने कोमल, तनु माने शरीर, और मंजू मेजक, मंजू माने सुंदर, मेजक माने काला या श्याम वर्ण। तो श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के सुंदर शरीर पर, मंजू का शाब्दिक अर्थ क्या बताया हमने? सुंदर, मेजक माने श्याम वर्ण, तो श्री कृष्ण के श्याम वर्ण के सुंदर शरीर पर मृदुल तनु, मृदुल तनु माने कोमल, श्याम वर्ण के कोमल सुंदर शरीर पर अनुहरत भूषण भरनी। अनुहरत भूषण भरनी मतलब अपने शरीर के अंगों के अनुरूप, अनुहरत भूषण भरनी, शरीर के अंगों के अनुरूप उन्होंने जो आभूषण को धारण कर रखा है, उस सुंदर आभूषण से सुशोभित उनका संपूर्ण शरीर देखकर ऐसा लगता है, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरी पर अद्भुत फरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, मनो कोई सिंगार का कोई वृक्ष ही हो जिसपे अद्भुत फल लगे हुए हो। देखिए, मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, शिशु माने छोटा, तरु माने वृक्ष या पेड़, तो उनके शरीर पे जो सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए गए हैं, उन धारण किए हुए आभूषणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छोटा सा वृक्ष है जिसपे अद्भुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। फल अद्भुत फरने, ये अद्भुत फल किस चीज को देखकर कल्पना की गई है? श्री कृष्ण के शरीर पर धारण किए हुए सुंदर आभूषणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने अपने शरीर, मानो एक छोटे से वृक्ष पे अद्भुत सुंदर फल लगे हुए हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरु मणि करनी, और इस तरह से जो नंद बाबा का आंगन मणियों से जड़ित है, सोने का मणियों से जड़ित उस आंगन में जब वह घुटुरु मणि माने घुटनों के बल चलते हैं, तो उनकी सुंदर छवि को देखकर ऐसा लगता है जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर जनु धरनी। जलज माने कमल, अब यहाँ देखिए संपुट माने दोना होता है, संपुट का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोना, और जलज माने कमल। ऐसा प्रतीत होता है जब बालक श्री कृष्ण मणिमय आंगन में घुटनों के बल चलते हैं, तो उन्हें देखकर ये प्रतीत होता है मानो पृथ्वी ने कमल के दोने में, पृथ्वी ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भर करके अपने हृदय में धारण कर रखा है। क्योंकि उर जन धरनी, उर माने हृदय, और जलज संपुट, जलज माने कमल, संपुट माने दोना, तो कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भर करके उर जन धरनी अपने हृदय में धारण कर रखा है। किसने? पृथ्वी ने। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोकी नंद कै घरनी। अब
सूरदास जी कहते हैं कि सुतहि माने पुत्र, विलोकी माने देखकर, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि माता यशोदा के पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म थे, जिस अच्छे कर्मों का फल भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखकर उन्हें मिल रहा है। तो इस प्रकार आगे सूरदास जी फिर कहते हैं कि सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का किलकारी मारना, लड़खड़ा कर चलना, उनका वो सुंदर छवि मेरे हृदय में पूरी तरह से समा गया है। अब देखिए, अगर इसमें ये पूछा जाए कि मनहु सुबह सिंगार शिशुतरु पर अद्भुत फरने, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो मैंने अलंकार आपको पहले ही पढ़ा रखा है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें मनहु मानव जनहु जानव में मनहु उसके वाचक शब्द है, मनहु शब्द आया है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्पष्ट हो गया। और इसमें अनुप्रास अलंकार की भी छटा है, भुज भुजंग में और भी ऐसे शब्द दो वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न तो ये हो गया, आप इसको लिखेंगी कॉपी में। दूसरा, यशोदा श्री कृष्ण को देखकर क्या अनुभव करती हैं तथा कवि के हृदय में क्या बस गया है? तो नंद की पत्नी यशोदा अपने पुत्र कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती हैं कि यह इनके पूरे जन्मों के कर्म का फल है कि ऐसा पुत्र उन्हें मिला है। और सूरदास के हृदय में कृष्ण की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ा कर चलना पूरी तरह से समा गया है। ये दो प्रश्न इससे हो गए। और पहला प्रश्न आपका यही होगा, पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। एक प्रश्न और देखिए, इस पद्यांश के आधार पर बताइए कि सौंदर्य की लड़ाई में किसने किसको जीत लिया। तो इसमें श्री कृष्ण के भुजाओं ने सर्प को, कमल ने नेत्र को, मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। नेत्र ने किसको जीता? कमल को। मुख ने किसको जीता? चंद्रमा को। और आपका भुजाओं ने किसको जीता? सर्प को। इस तरह से वो सारे पराजित होकर सर्प बिल में चला गया, कमल जल में छुप गया, चंद्रमा आकाश में जाकर छुप गया। तो बेटा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर तभी आप लिख पाएंगी जब व्याख्या आप समझी होगी। थैंक यू।